हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल।
एक दो मिनट रुकना बच्चे, बस एक दो मिनट। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किस चीज का टेस्ट है, कल बताओगे आप लोग क्या बच्चों? किस चीज का सर टेस्ट है? आयनिक। चलो आयनिक का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया जाए क्या हम लोग? यस सर, रिवीजन कर लेते हैं। मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ ना, कि अगर आप लोग के मार्क्स 60% से कम है ना, जैसे मान लो केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, अगर 60 नंबर से कम है ना, तो आप लोग क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। क्योंकि चैप्टर टेस्ट तो छोटा छोटा होता है, चैप्टर टेस्ट तो छोटा छोटा होता है, इसमें तो कम से कम आप लोग को क्वालिफाई तो करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख के पढ़ना। समझ रहे हो क्या मेरी बातें आप लोग? बोलो आप लोग। यस सर। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखना। आज थोड़ा सा यार पता नहीं क्या हुआ, लैपटॉप में कैमरा ऑन नहीं हो रहा है इसका। चलो ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आओ देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो आप बताओ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास एसिड है CH3 COOH, यह टूटेगा तो क्या बनेगा, जरा बता सकते हो क्या आप लोग? CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। क्या कुछ ऐसे ही बनेगा ना? यस सर। ऐसे ही बनेगा। अगर हम इसके लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करें, Ka की बात करें, तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और क्या होगा हमारे पास? अपन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुछ ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही होगा। अगर इसका कुछ कोफिशिएंट दिया होता है ABCD जो भी दिया होता, तो क्या हम उस पर पावर लगा सकते थे क्या? सर लगा पावर सकते लग। थे। अब सिंपल सी बात मैं आपको और भी अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 COOH टूटेगा तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखना। CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा? H प्लस बनेगा। भाई जिनको भी वन शॉट रिवीजन करना हो ना, आज ज्वाइन हो जाओ आप लोग, ठीक है। मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ। यस सर कर। हम्म। आप लोग कोई बोल रहे थे ना इक्विलिब्रियम पढ़ा दो। हाँ सर, रिवीजन मांग रहे थे सर। कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हो क्या रहा है, ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना। ये तो हो गया ना। अब ये बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? मान लेते हैं स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था, तो इसका कंसंट्रेशन हम C मान लेते हैं, तो यह 0 और 0 होगा क्या? जब टाइम कुछ हो जाएगा 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी सेकंड, तो क्या होगा? C माइनस C अल्फा हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा? C अल्फा और अल्फा C अल्फा। अल्फा। अब बताओ, आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka लिखूंगा तो प्रोडक्ट इनटू बाय रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में हमारे पास C अल्फा इंटू C अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और डिवाइड बाई C को कॉमन कर लो रिएक्टेंट में से, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? यस सर हो जाएगा। अब ये C से C कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस
अल्फा। अल्फा। और मैंने आपसे यह बोला था कि अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। क्या होता है? डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ डिसोसिएशन। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास 5% से कम टूटे, तो जो 1 माइनस अल्फा है वो लगभग किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर हो जाता है क्या? बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास जो के ए होगा वो ओनली और ओनली क्या होगा? सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? अरे नो बोल सर। दो। कोई डाउट नहीं। ये रहा हमारे पास कुछ ऐसे। अब ये बताओ कि हमारे पास जो के ए हो गया, के ए वो किसके बराबर हो गया? सी अल्फा स्क्वायर के। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? के ए बाई सी हो जाएगा क्या? K/C तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? के ए बाई सी। यह क्या हो इसका जाएगा? अंडर अंडर रूट। किसी को कुछ भी डाउट है? नो कोई सर। डाउट नहीं। अब ये बताओ कि हमारे पास यहाँ पे H प्लस की वैल्यू कितनी है? H प्लस की वैल्यू सी अल्फा है ना। तो हम क्या कर दे, यहाँ पे दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी काम हो जाएगा क्या? तो सी को अंदर भेज दिया तो के ए इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई सी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? के ए इंटू सी हो जाएगा क्या? बताओ। कोई दिक्कत? सर क्या होता है दोबारा बताना। अगर मान लो कि हमें पीएच निकालना हो, तो सी एच जो है यही तो हमारे पास क्या है? यही हमारे पास H प्लस की वैल्यू है ना, सी एच ही। बोलो। आगे। तो हमारे पास पीएच आराम से निकल जाएगा क्या? माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन। बताओ। कोई डाउट है किसी को? बोल दो किसी को कुछ भी डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है। आगे देखो। अब ये बताओ कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं? के डब्ल्यू बराबर क्या होता था? मैंने आपसे बताया था क्या? H प्लस होता था और क्या होता था? वो H माइनस होता था। यह 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता था? क्या 10 पे पावर माइनस 14 होता था क्या? बोलो। यस सर। होता था। यह तो हमारे पास है के डब्ल्यू। अगर मैं पी के डब्ल्यू निकालू तो क्या होगा? सॉरी, पी के डब्ल्यू निकालू तो क्या होगा जरा बताना। 14 क्या होगा? पीएच प्लस पीओएच किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। यस सर। अगर यही मैं 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री पे कितना होगा? ये वो 10 पे पावर माइनस 12 हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे ही होता था ना? यस सर। हाँ, ऐसे ही होता था, अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद हो तो। ठीक है। अगर देखो, ये बताओ अगर हमारे पास पीएच इक्वल टू क्या है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस का कंसेंट्रेशन है। तो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा जरा बताना। अगर आपको पता है इसका बेस 10 होता है, तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा? माइनस पीएच हो जाएगा क्या? अरे ये आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ सर। पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो। अभी कुछ क्वेश्चंस वगैरह दूंगा तो बताना आपको, ठीक है। अब देखो, हमें ना पीएच निकालना है। पीएच दो तरीके से निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है। हमारे पास दो कोई मोनो एटॉमिक सॉल्यूशन है, तो सिंपल सी बात है, मोनोप्रोटिक सॉल्यूशन है। तो दो सॉल्यूशन है तो हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। मान लेते हैं एक है हमारे पास HCl, दूसरा क्या है हमारे पास? HNO3 है। तो आप बताओ, इसका भी H प्लस एड होगा और इसका भी H प्लस एड होगा क्या? होगा। मान लेते हैं इसका नॉर्मेलिटी N1 है और इसका वॉल्यूम V1 है, और इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है। तो हमारे पास सबसे पहले अगर H प्लस निकाल ले, तो एक बार H प्लस निकाल लेंगे तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे क्या? पीएच इक्वल टू क्या? माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। बोलो। तो H प्लस निकालने के लिए क्या करेंगे जरा बताओ? N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। बोलो। तो H प्लस निकल जाएगा तो हो जाएगा। अगर सेम हमें POH निकालना हो और हमारे पास कोई बेस हो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, ये दोनों को अगर मिलाते हैं तो OH माइनस ऐड हो जाएगा और वह भी ऐसे ही ऐड होगा ना। उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे? POH निकाल लेंगे। तो POH बराबर क्या होता है? माइनस लॉग OH माइनस का कंसेंट्रेशन। आई होप मेरी बातें क्लियर है आप लोगों को। बोलो आप लोग। यस सर। क्लियर है? अब जैसे कि देख लो, ये तो हुआ।
अब जैसे कि मान लो हम कोई एसिड और बेस दोनों चीज मिला रही है, जैसे कि देखो हमारे पास HCl भी है, HCl भी है और हमारे पास NaOH भी है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो आप बताओ इन दोनों को मिलाएंगे तो न्यूट्रल कर देंगे ना दोनों एक दूसरे को, बताना। यस सर, एसिड और बेस है। न्यूट्रल हो जाएंगे। लेकिन इनमें से जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो भारी पड़ेगा, बोलो। जिनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो भारी पड़ेगा। मान लेते हैं कि H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा है और NaOH का क्या है, कम है। जब H+ का ज्यादा होगा तो हम कुछ इस प्रकार करेंगे, मान लेते हैं इसका N1V1 है और इसका क्या है N2V2 है। तो जब H+ का ज्यादा होगा ना तो जाहिर सी बात है लास्ट में H+ ही तो बचेगा ना, जब न्यूट्रल हो जाएगा तो H+ कैसे निकलेगा, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये बातें क्लियर है क्या सबको, बोलो बोलो, ये बातें क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. क्लियर है। लेकिन मान लेते हैं अगर कंसंट्रेशन NaOH का ज्यादा होता तो हम क्या करते, तो OH माइनस ज्यादा होता ना इसमें, तो हम करते N2V2 माइनस N1V1 और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस कितने लोगों को दिक्कत आई ये बातें बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने उसमें एक पढ़ा था सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, कितने लोगों को याद है सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस? उसमें मैंने बताया था अगर मान लो कोई सॉल्ट हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनाओ, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनाओ, या फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनाओ, या फिर वीक एसिड और वीक एसिड से मिलकर बनाओ। ये सब केस का केस मैंने बताया था कि नहीं, बताओ। आप बताओ अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे उस केस में पीएच कितना आएगा, बताना जरा। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो पीएच कितना आएगा? सर न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल यानी 7 आएगा, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस बी के तब कितना आएगा, तब एसिडिक होगा ना, 7 से कम होगा ना, 7 से कम होगा। लेकिन अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो सर ग्रेटर देन 7। ये सर, ग्रेटर देन 7। 7। ये बातें मेरी क्लियर है क्या आप सबको, ये बातें क्लियर है क्या? और दोनों वीक हो तो यस सर। सर फिर से न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है क्या, इसमें फॉर्मूला लगेगा। आप बताओ जो वीक होगा अगर स्ट्रांग होगा तो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, बोलो। और वीक होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है क्या, जैसे कि मान लो CH3 COOH है, यह वीक है तो यह टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3 COO माइनस बनेगा और क्या बनेगा, H+ बनेगा क्या, बोलो। कुछ ऐसे ही बनेगा। लेकिन अगर वही HCl वाला होता तो यह डायरेक्टली टूट नहीं जाता है, H+ और Cl माइनस, इक्विलिब्रियम वाला इसमें सिंबल नहीं होता ना, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आप बताओ जो टूटेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या उसी के लिए Ka आएगा क्या? अरे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी के लिए तो निकाल सकते, स्ट्रॉन्ग वाले के लिए थोड़ी निकाल सकते जब पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा तो। क्लियर है? तो ये बताओ अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो इसका पीएच कितना आ गया, 7 आ गया। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इसमें से बेस जो है ना वो वीक वाला है, बेस क्या है, वीक वाला है, तो इस केस में हम क्या करेंगे आप लोग जरा बताना। आप बताओ जब वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो हमारा क्या आएगा, पीएच आएगा या फिर पीओएच आएगा, ये बताओ। सर पीएच आएगा। सर पीएच। पीएच आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात, जब आप ये बताओ जब पीएच आएगा तो इस केस में हमारे पास क्या, सब में वैसे पीएच ही आएगा, तो इस केस में हम लोग क्या करें जरा आप लोग एक बात बताना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, 1/2 पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है, 14 होता है ना, बोलो। अरे 14 होता है ना पी के डब्ल्यू का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस में। कॉमा करेंगे, हमारे पास आप बताओ वीक बेस है तो वीक बेस के लिए PKA होगा या फिर PKB होगा,
पीकेबी। पीकेबी होगा, ठीक है, पीकेबी प्लस लॉग सी। अब सी क्या चीज है हमारे पास? कंसंट्रेशन ऑफ बेस है। क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है आपको? क्लियर है। लेकिन वही मान लो कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता, वीक एसिड होता, उस केस में क्या होता? 1/2 14, और यहाँ पे सब में प्लस है। इस केस में क्या होता है जरा बताओ? अब वीक एसिड है ना, तो आप बताओ पीके ए होगा या फिर पीके बी होगा? पीके पीके होगा। तो पीके ए प्लस लॉग सी। क्लियर है मेरी बातें? अब ये बताओ सर यहाँ लास्ट पे वाला, लॉग सी क्या है? जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हमारे पास एसिड है, जैसे कि मान लेते हैं CH3 COOH है, और इसका कंसंट्रेशन सी है ना, वही लॉग सी है और कुछ नहीं। क्लियर हो तो बताओ। यस सर, लेकिन सेकंड वाले में ऐड क्यों करा था हमने? क्या? ये फॉर्मूले से आता है, फॉर्मूले से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ठीक है, ये फॉर्मूले से निकलता है। अब ये वाला बताओ, अगर मान लेते हैं दोनों वीक होगा तो पीके ए और पीके बी दोनों होगा? बोलो, पीके ए और पीके बी दोनों होगा ना? दोनों होगा। उस केस में क्या होगा? 1/2 PKW प्लस PKA माइनस PKB। ये बातें क्लियर है क्या? PKW को आप 14 लिख सकते हो। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, बताया था उस टाइम मैंने? बोलो बोलो, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे बता दो भाई। हाँ सर। पढ़ा था, सब बताया था यार मैंने। अब उसके सर बाद मैंने क्या बताया था? बफर्स। हाँ जी बताओ। सर स्लाइड दिखाने के बाद दोबारा, क्या? स्लाइड दिखाना दोबारा। एक बार ये लिख लो आप लोग, फॉर्मूला लिख लो, बहुत काम की चीज है, फॉर्मूला आप लोग लिख लो। फॉर्मूला लिख लिया क्या? यस सर। लिख लिया। ये बताओ, अब बात कर लेते हैं किसकी? बफर सॉल्यूशन की। तो बफर मैंने क्या बताया था, आप लोग बताओगे किसी को याद हो तो? कि बफर वह सॉल्यूशन है ना जिसमें थोड़ा सा भी अगर हम एसिड और बेस डाल लेना तो उसके पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही बोला था ना मैंने? यस सर। अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन होता है उसमें थोड़ा सा एसिड या फिर बेस डाल दे तो उसका पीएच ज्यादा चेंज हो जाएगा, लेकिन बफर सॉल्यूशन ऐसा होता है कि उसके पीएच में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी आप लोग को, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, बफर सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। आओ मैं बताता हूँ एसिडिक बफर बनता कैसे है। तो बच्चों एसिडिक बफर के लिए ना, अगर एसिडिक बफर की बात करें ना, एसिडिक बफर की बात करें ना, तो जो इसमें एसिड होगा ना, एसिड वह क्या होगा? वीक एसिड होगा। क्या होगा? वीक एसिड होगा। और जो इसमें बेस होगा वह क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये बातें क्लियर है क्या? अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट किसकी होती है? देखो इसकी वीक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, वीक एसिड। और जिस कंपनी का या फिर जिस जिस भी एनायन का हमारा एसिड होगा ना, उसी का क्या होगा? इसी का सॉल्ट होगा, इसी का सॉल्ट होगा, इसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा। क्लियर है मेरी बातें? बताओ आप लोग, बातें मेरी क्लियर है? अब देखो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो। अगर मान लो हमें एसिडिक बफर बनाना है तो कोई आप एक वीक एसिड बताना जरा। सर CH3COH। CH3COH। CH3COOH, यह क्या एक वीक एसिड है क्या? वीक एसिड। अब कोई स्ट्रॉन्ग बेस बताना जरा। NaOH। NaOH। तो देखो, तो यह हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और यह क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। अब सिंपल सी बात ध्यान से देखना, हमें जरूरत किसकी पड़ती है? एक वीक एसिड की पड़ती है और उसी के सॉल्ट की पड़ती है। तो आप बताओ, यह एसिड है
और यह बेस है, इसका OH निकलेगा, इसका H निकलेगा, क्या ये दोनों वाटर बना लेगी क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? और सॉल्ट कैसा बनेगा, क्या सॉल्ट यही बनेगा क्या? बोलो, यही सॉल्ट बनेगा ना? बताओ भाई। यस सर, अरे इसका माइनस है और इसका प्लस है, यही दोनों मिला के सॉल्ट बनाएंगे ना, यही बनेगा। यही बनाएंगे ना सॉल्ट। बोलो बोलो। यस सर। अब देखो, अब सिंपल सी बात, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, इतना तो हमने कर लिया। अब देखो जो एसिडिक बफर का बच्चों पीएच होता है ना, पीएच ये कुछ ऐसे होता है, pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या फॉर्मूला आप लोग को ये पता था क्या? बता दो, क्या आप लोग को फॉर्मूला पता था क्या? बताओ। अरे लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताना। सर लिख लो ये किसमें, फॉर्मूला, लिख लिया आप लोगों ने? सर ये किसमें इस्तेमाल करेंगे, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा तब? क्या चीज? ये पूछ देगा कि हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, या फिर कभी कभी वो बोलेगा भी नहीं कि बफर है, आपको पहचानना होगा कि हमारे पास एसिड और सॉल्ट कौन सा है, ठीक है? अगर वीक एसिड और सॉल्ट दिया, उसका पीएच पूछेगा ना, तो आप मान के चलना कि बफर का क्वेश्चन दिया हुआ है और बफर वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है क्या? सर ओके। डन। तो ये रहा हमारे पास एसिडिक बफर का पीएच, आप लोग एक बार नोट करो इसको। इसको आप लोग एक बार नोट करो। कर लिया नोट? हाँ सर। यस सर। कोई डाउट? सर एक बार बता दो, उसका मतलब क्या होता था, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन? क्या चीज? सर मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन। अभी बताऊंगा, अभी आएगा तो। वो आपकी स्लाइड में दिया था ना उसमें। यस सर। अब देखो कि मतलब कि जैसे कि मानो कि हमने क्या बोला था, मैक्सिमम बफर कंडीशन, इसका मतलब क्या बोला था? आप बताओ, मैंने बोला था कि कुछ भी एसिड या फिर बेस डालोगे तो उसका पीएच नहीं चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बफर बोलेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम कुछ भी डाले तो चेंज ना हो, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ना। तो वह कहां तक जाएगा? +-1 तक जाएगा, ठीक है? यस सर। यही बताया था ना मैंने। यस सर। अगर उससे ज्यादा चला जाए तो किस बात का बफर है? फिर जब पूरा ही चेंज हो जा रहा है तो बफर ही नहीं है, ठीक है? यस सर। अगर उससे कम या ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वो बफर नहीं है। यह तो एसिडिक बफर का केस रहा। ऐसे ही बेसिक बफर होगा, तो बेसिक बफर में हम लोग क्या निकालेंगे? POH। POH के बराबर क्या होगा बताओ? PKB प्लस पीकेवी प्लस माइनस लॉग 1। कंसंट्रेशन सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन यस ऑफ सर। यस सर। बेस। बेस ना? यस। अब यस सर। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास बेस है ना, तो वीक बेस होगा, वीक बेस, और क्या होगा बताओ जरा? स्ट्रॉन्ग है सर। स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जरा कोई आप लोग एग्जांपल बताना वीक बेस का। NH4OH। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई बताना CL। जरा? HCl। HCl। H और OH मिलके क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा। और हमारे पास क्या बचेगा जरा बताओ? NH4Cl बचेगा क्या? बोलो बोलो आप लोग। यस सर। कोई डाउट किसी किसी को? किसी को कुछ भी डाउट्स है? हूँ सर। नो सर। नहीं, ऐसे ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हमारे पास NH4Cl दे दे, सॉल्ट दे दे, तो आप क्या समझोगे? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या समझोगे उसको? अरे आपको इसको क्या समझना है कि यह वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है? डन मेरी बातें? यस सर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? सर इसके पेज का क्या अगर फॉर्मूला है? क्या चीज? इसके पेज का फॉर्मूला है?
इसके पीएच का फॉर्मूला भी मैंने बताया ना, ये देखो POH इक्वल टू PKB। अगर मान लेते पीएच पूछेगा तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, POH निकालना है, और POH निकल जाएगा एक बार तो पीएच निकल जाएगा क्या, बताना जरा। अगर POH निकल जाएगा तो क्या पीएच नहीं निकल जाएगा? अरे निकल जाएगा सर। पीएच प्लस POH क्या होता है, पीएच प्लस POH 14 होता है ना, तो आराम से निकल जाएगा POH। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। ये बताओ, मैंने आपको एक ना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक लिस्ट दिया था, क्या आपको वो पता है क्या, वो कहाँ गया लिस्ट, वो क्या है कैसे? हाँ सर, दिया था आपने। आप लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये सर जब पहले पढ़ाया था तब तो पढ़ा था। क्या? सर जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब तो लिखा लिखा था। जरा आप लोग ये वाला बताना, ये वाला, इनमें से कौन ऐसा है जो कि क्या बोलते हैं एसिडिक बफर नहीं है? इन चारों में से कौन ऐसा है जो एसिडिक बफर नहीं है? सबसे पहले तो बताओ एसिडिक बफर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? सर वीक एसिड होनी चाहिए। चलो जरा बताओ इनमें चारों में से कौन है जो कि नहीं है एसिडिक बफर? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ए। अगर फोर्थ वाला देखोगे आप लोग ना, दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस सर, 4। ऑप्शन दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो आप बताओ Strong कि है। क्या ऐसा होता है, क्या दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आप बताओ कौन सा आंसर होना चाहिए? सर यही होगा, डी होगा। क्लियर है मेरी बात है सबको? Yes, sir. एसिड है कि बेस है? एक बेस है। अरे दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा ठीक है सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। आगे बढ़े, यस। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, ध्यान से देखो, एक और मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जरा बताना, इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है ना जो कि हमारे पास सॉल्यूशन में नहीं दिखेगा, एक साथ हो ही नहीं सकते, कौन सा ऐसा पेयर है जो सॉल्यूशन में एक साथ हो ही नहीं सकते? जो सॉल्यूशन में, सर कोई एक एसिड और बेस है या दोनों बेस हैं? एसिड और बेस वाले तो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि रिएक्शन कर लेंगे। एसिड एसिड वाला नहीं एग्जिस्ट करेगा, बेस बेस वाला नहीं करेगा। सर ऑप्शन डी। सर बी ऑप्शन। देखो, आओ बात कर लेते हैं। अगर आप डी की बात करोगे तो डी हमारे पास क्या चीज है बताओ, एसिड है या फिर बेस है? सर बेस। Sir, yes. पहली बात देखो, Na2CO3 या किससे मिलके बना होगा, या एक सॉल्ट है, याद रखना, किससे मिलके बना होगा? Salt and base, Na2 and CO3. चलो इसको ना आपको फिर से कभी बताऊंगा, इसका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है? पूरा फुल रीजन नहीं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा भी आप लोग और पढ़ लो, ठीक है? ए आएगा क्लियर सर है? इसका। हाँ जी, ए आएगा, ए आएगा, ए। डन। चलो, आप लोग को ना केबी और के के बारे में पता है? चलो सर आपको और भी कुछ बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 10 पे पावर -8 मोलैरिटी का HCl है, इसका आप लोग पीएच बता दो, पीएच बता दो इसका। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर था जब एक क्लास में, क्या?
मैं जब आपको क्लास में पढ़ा रहा था तो इसके बारे में जिक्र किया था, बताया था, अगर आप लोग को याद हो तो। सर 4। बिल्कुल भी नहीं, हाँ सर, ये आपने डिस्कस कराया पहले। बिल्कुल कराया था, मैंने बोला था। HCl मैं है, अगर इसको ऐसे निकालते हैं ना तो 7 से प्लस आता है, लेकिन इसका ना 7 से नीचे आएगा। बिल्कुल, ये वाला केस मैंने आपको क्लास में कराया था। देखो, कभी भी एसिड या बेस निकालोगे तो पानी में निकालोगे ना, पानी में H+ देगा तो एसिड, पानी में OH- देगा तो बेस। आप बताओ, HCl को भी तो आप पानी में डालोगे चेक करने के लिए, बोलो। बिल्कुल। तो अगर आप नॉर्मली चेक करोगे तो ये कितना आएगा, pH इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग H+ का कंसेंट्रेशन होगा क्या, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो हमारे पास कितना होगा, तो माइनस लॉग H+ यानी कि 10⁻⁸ यानी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। Yes, sir. आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना है, जब ऐसे आ गया हमारे पास ना, तो आप बताओ यह HCl है, क्या इसका 8 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। No, sir. नहीं जाता। तो मैंने आपसे बोला था ना कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, जैसे कि मान लो अभी मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो क्या आप मेरे लेवल के हो क्या, बताओ। नहीं सर। नहीं हो। लेकिन अगर आपका भी मेरे बराबर है तो आप मेरे से कंपेयर कर, मतलब देखो, जब सिंपल सी बात है ना कि अगर आपके पास कम है मेरे पास ज्यादा है, तो आपका मेरा कोई कंपेयर है क्या, ये बताओ। कोई कंपेयर नहीं है। No, sir. लेकिन आपका भी मेरे बराबर हो जाए तब तो कंपेयर कर सकते हैं ना, हाँ दोनों बराबरी पे हैं। यस सर। Yes, तो sir. ये इतना ज्यादा डाइल्यूट है ना, और आपको पता है पानी का कितना होता है, 10 पानी में H+ जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁷, और OH- भी कितना होता है, 10⁻⁻7। तो ये इतना ज्यादा डाइल्यूट है, इतना ज्यादा डाइल्यूट है, किसके बराबर है, पानी के बराबर है। जब कंपेयर इसका है तो क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं क्या, बताओ। जैसे कि मानो HCl है, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, H+ बनेगा, और क्या बनेगा, Cl- बनेगा। 10⁻⁸ है, तोड़ोगे तो यह भी 10⁻⁸ हो जाएगा, यह भी 10⁻⁸ हो जाएगा, बोलो। क्लियर है। और वाटर आप H2O को तोड़ोगे तो क्या आएगा, H+ आएगा और Cl- आएगा। यह भी अगर 10⁻⁻14 होता है तो यह कितना होता है, 10⁻⁷, और यह सर भी वो कितना होता है, OH माइनस आएगा ना? 7। क्लियर है मेरी बातें, डाउट है किसी को। सर वो OH माइनस आएगा। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, OH-, किसी को कुछ भी डाउट है, बताओ। कोई डाउट नहीं है। तब ये बताओ, यह इसके कंपेयर में है, पानी में है, तो क्या हम इसका भी H+ ऐड करेंगे क्या इसमें, बोलो Yes, sir. बोलो बोलो। तो H+ ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷। कोई है जो कल ऐड करके बता देगा, अरे हम इसको सर क्या कर ले, 1.1 into 10⁻⁻7। 10 इंटू 10⁻⁸ कर सकते हैं। अब ऐड करोगे तो 11 इंटू 10⁻⁸ हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। यह H+ का हमारा कंसेंट्रेशन आ गया। अब pH निकाल लो, अब इसका pH निकालो, pH निकालोगे तो क्या होगा, माइनस लॉग H+ का कंसेंट्रेशन यानी 11 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -8। अब ध्यान से देखो, माइनस आप को कॉमन कर लो, लॉग 11 प्लस लॉग 10 पे पावर -8, ऐसे हो जाएगा क्या। तो ये बताओ, Yes, लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, और लॉग 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.1 मान लेते हैं, बोलो। 1.1 मान लेते हैं, वैसे तो बहुत ही कम होगा लेकिन मान लेते हैं, -1.1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो 8 आ जाएगा, यानी क्या 6.9 के आसपास आएगा क्या, या फिर 6.95 के आसपास आ जाता है। अब लग रहा था कि हाँ एसिडिक है, बहुत ही सस्ता वाला, बहुत ही कम एसिडिक है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। ये ऐसा एसिडिक है ना कि एकदम न्यूट्रल के बराबर है। सर 6.9 नहीं आएगा? वही 6.9 आएगा, यहाँ 6.9 पे 998 के आसपास आता है, यहाँ पे लॉग 11 की वैल्यू जितनी भी होगी ना उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अरे डाउट है किसी को, no, sir. कर लोगे ना, Yes, sir. यस सर। कर लोगे। ये आपके एनसीईआरटी में भी है सेम क्वेश्चन,
अब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़े थे, क्या बताओ? यस सर। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता था केएसपी बराबर, क्या होता था जरा बताना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोई दो, एक बार पहले लिखो इसको, आप लोग लिखो पहले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ना आपको और मैं चिट कोड इसमें दूंगा ताकि आप लोग को क्या हो अच्छे से याद रहे, ठीक है? इसमें ना जो पेपर आएगा ना, सबसे ज्यादा आपको आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पीएच से पूछेगा। तो आप लोग कैसे भी करके क्या कर लेना, 100% आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अगर 100% प्रिपेयर रहेगा ना, तो मिनिमम आपका 60% मार्क्स आ जाएगा आपका, ठीक है? आप लोग को एक बात और बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग नेगेटिव में मत जाना, बस नेगेटिव में मत जाना आप लोग, ठीक है क्या? डन है मेरी बात है? यस सर सर। हाँ जी। सर आपने मेरा वो देखा था कि मेरे नंबर ऐसे क्यों दिखा रहे थे उसमें रिजल्ट? हाँ मैंने बोल दिया था उन्हें, बोले थे सही कर देंगे, ओके सर। ठीक है? क्योंकि तो कोई उसके डाउट? बाद हाँ बाकी सारी चीजें भी सर जीरो आ रही थी, परसेंटाइल सब कुछ 0 0 0 हुआ। हाँ बाकी और सब कर लोगे ना? Yes, sir. यस। एक और क्वेश्चन दो आप, एक और क्वेश्चन दो, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट एक मिनट रुकना। एक मिनट रुकना, कहाँ जाएगा? हम्म, चलो जरा एक बार इसका आंसर बताना आप लोग। इसका जरा आप लोग आंसर बताना, क्या आंसर आएगा? बताओ बताओ आप लोग।
आया किसी का? अरे बता दो भाई, आया क्या किसी का? नो सर, क्या अभी नहीं आई। किसी का नहीं आया क्या? किसी का नहीं आया क्या, बताओ? क्या मैंने आपको बताया था क्या, जो सेंटीमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? ml के बराबर होता है। बोलो। ये बताओ, ये 0.023 ग्राम जो हमारे पास सोडियम मेटल है ना, तो सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, जो सोडियम होता है बच्चों ना, वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, जरा बताओ ना। NaOH बना लेता है। क्या बना लेता NaOH। है? NaOH बना लेता है। अब सिंपल सी बात बताओ, ये हमारे पास 100 ml वाटर से रिएक्शन किया, ठीक है, और ये कितना है? 0.023 ग्राम है। तो सबसे पहले तो आप बताओ, जितना यह है क्या उतना ही मोल यह बनेगा क्या? अगर 1 मोल यह है तो 1 मोल ही तो बनेगा ना। बोलो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? क्या हम लिमिटिंग रिएजेंट चेक करेंगे, दोनों में लिमिट अमाउंट में कौन है? यस सर। बता दो। तो एक हम इसका मोल निकाल लेते हैं और इसका मोल निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात बताओ कि इसका मोल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 0.023 डिवाइडेड बाई 23 इसका होता है मोलिकुलर वेट, और Yes, इसका sir. 100 ml है तो 100 ग्राम आएगा। 100 बाई 18 यह कितना मोल आएगा? लगभग ये कितना मोल आएगा? अरे लगभग ये 1 से ऊपर ही मोल आएगा ना, ये 1 से कम आएगा। ये लगभग कितना आएगा? 0.01 मोल आएगा क्या? यस सर। तो जितना मोल यह उतना मोल NaOH बनेगा। सर 0.01 0.001। 0.001, ठीक है। ये बातें क्लियर है? यस सर। 0.001 क्लियर है क्या मेरी बात? यस सर। किसी को इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं है। अब देखो सर हम करते आंसर कि 12 है इसका। क्या सर 12 आंसर है इसका। देख लेते हैं कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से अच्छा ही, सबसे अच्छा सॉल्व ही होता है, समझे क्या? तो आप लोग अब इतना से आपको आइडिया लगेगा कैसे सॉल्व किए हो आप, मुझे भी बताओगे? मुझे भी बताओगे कैसे सॉल्व किए हो? सर एक मिनट। क्या ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारे पास, जरा बताओ। क्या मोल निकल गया क्या? यस सर, मोल निकल गया। मोल निकल गया। अब ये बताओ, मोल निकल गया, अब मोलैरिटी हम कंसंट्रेशन निकालेंगे ना। तो कंसंट्रेशन के लिए ये बताओ, मोल बाई क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम। वॉल्यूम है, जितना हमारे पास ये होगा उतना ही होगा ना। 100 ml का क्या मतलब है? 0.1 लीटर हुआ क्या? 0.1 लीटर। यहाँ पे वैसे 10 पे पावर -3 है, नीचे 10 पे पावर क्या है? -1 है, तो कितना आएगा? 10 पावर -2 आएगा। बोलो। OH माइनस कितना आ गया? सॉरी, NaOH कितना आ गया? बोलो। 10 पे पावर -2। तो हम क्या निकालेंगे 10 पे पावर -2 से? POH निकालेंगे क्या? बोलो। यस सर। तो POH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आएगा? माइनस लॉग 10 पावर -2 यानी 2 आएगा क्या? तो पीएच कितना हो जाएगा? पीएच प्लस POH कितना होता है? 14 होता है ना, तो पीएच कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा ना। सर एक बार दोबारा बताना ढंग से। ये बताओ कि हमने इससे क्या निकाला? NaOH का कंसंट्रेशन निकाल लिया। अब NaOH में हमारे पास OH माइनस होता है ना, तो POH निकाल लेंगे हम यहाँ से। बोलो। और POH निकल जाएगा तो क्या पीएच नहीं निकल जाएगा? मिल जाएगा सर। कोई डाउट है किसी को इसमें?
सर -2 आएगा ना POH का? क्यों? एक तो पहले ही माइनस है और 10 पे पावर -2 है, तो ये फ्रंट पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यस सर, ओके सर। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग को कैलकुलेशन भी देखना पड़ेगा साथ ही साथ। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? यस सर। एक और करोगे आप लोग? यस यस सर। चलो जरा एक बार इसको भी करो आप लोग। इसको भी जरा आप लोग एक बार सॉल्व करो। सर इसका 3.3 है। क्या? सर इसका 3.3 है, आज ही करा था। कहाँ से करा था इसको? सर मॉड्यूल में था शायद ही। क्या मॉड्यूल में था? यस सर। या तो आपने किसी क्लास में करवाया था तो उस टाइम रिवीजन के टाइम करा था ये। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या बोला है जरा चलो देख के बताओ आप लोग क्या होगा। देख के बताओ क्या होगा। नहीं सर रुक जाओ, इसमें एक चीज डिफरेंट है। सॉल्व करके आप लोग बताओ क्या आएगा। किसी को कुछ आइडिया लगा क्या? नहीं आया किसी का? मैं सॉल्व करके बताऊं? बोलो, मैं सॉल्व करके बताऊं? अब ये आप लोग बता दो, ध्यान से देखना। आप ये बताओ, हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास PH3 है और दूसरा क्या है, PH6 है। तब इसमें हम लोग H प्लस निकाल लेंगे कितना है, और इसमें H प्लस निकाल लेंगे कितना है, दोनों H प्लस को जोड़ देंगे, फिर हमारे पास एक नया H प्लस आ जाएगा। तो फिर क्या हम लोग निकाल नहीं लेंगे? बताओ, बोलो। ये सर 3.3 आ रहा है। अब ये बताओ, इसमें अगर हम लोग H प्लस का कंसंट्रेशन निकाले तो 10 पे पावर -3 आएगा, दूसरे वाले में 10 पे पावर -6 आएगा। क्या कुछ ऐसे ही आएगा ना अगर सॉल्व करेंगे तो? यस सर। कुछ ऐसे ही आएगा। अब हम क्या कर ले रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। ये बताओ, ये H प्लस का कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल बाई लीटर, यही होता है ना। तो हम मान ले क्या कि H प्लस इसमें 10 पे पावर -3 मोल और 1 लीटर है। यह भी मान ले क्या, H प्लस इसमें 10 पे पावर -3 और क्या है, 1 लीटर है। क्लियर है मेरी बातें? तो हम लोग ने क्या बोला था, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2, यानी 10 पावर -3 इंटू 1 प्लस 10 पावर -6 इंटू 1 और V1 क्या अपॉन 2। क्लियर है? अब ये यस बताओ, सर। इसको क्या करेंगे, इसको कैसे ऐड करें? सर 10 की पावर कॉमन ले -3 को लेंगे। कॉमन ले लेंगे। यार कॉमन लेके कॉमन चलो 10 पावर -3 हमने क्या कर लिया, कॉमन कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया। या तो फिर हमने 1 क्या प्लस किया, 10 की पावर थाउजेंड ब्रैकेट में बच जाएगा। थाउजेंड इंटू 10 पे पावर -6 और क्या कर दिया, 10 पावर -6 कर दिया। ठीक है, यस सर। ऐसे कर सकते हो। तो क्या हमारे पास क्या 1001 हो जाएगा क्या, 1001 यस सर। डिवाइडेड बाई 2 और 10 पे पावर -6, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 0 लगभग 0.5। 0.5 कुछ ऐसे आ जाएगा। यस सर। यस सर। -6 आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। चलो इसको Yes, sir. और भी सस्ता कर देते हैं, 5 इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा। ये बताओ। यस सर। यस सर। अरे मतलब point को हटा देते हैं।
यस सर यह आया h प्लस का वैल्यू। अगर हम इसका लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, log 5 प्लस log 10 पावर -4 हो जाएगा क्या? ये अगर माइनस लॉग लेते हैं तो बोलो यस ऐसे सर हो जाएगा। यस ये सर निकालिए। तो log 5 की वैल्यू क्या होती है, 0.7 होती है, तो -0.7 हो जाएगा। और ये +4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये माइनस है, ये इधर है, तो +4 हो जाएगा ना, तो लगभग 3.3 के आसपास आएगा क्या? मुझे लग रहा है क्लास में मैंने बताया, सर आपने करा रखा है। क्लास में बता रखा है ना ऐसे। यस यस सर, सर यस सर। हाँ। सर जो मैंने सेम करा था उसमें टाइप का मैंने 60.5 था पीएच, बस इतना फर्क था। कोई बात नहीं, मतलब देखो कंटेंट तो यही है ना, मतलब तो यही है ना, ऐसे निकालना है हमें। यस सर यस सर, हाँ। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन उल्टा सीधा आएगा तो कर लोगे आप लोग। यस सर। यस सर एक और एक मिनट रुक जाओ। सर एक राइट साइड से दोबारा बता दो, क्या राइट साइड से थोड़ा समझ नहीं आया कैलकुलेशन। राइट साइड? एक मिनट, कहाँ गया? कौन सा राइट साइड? ये जोड़ने ये घटाने वाला? हाँ सर, ये इधर से थोड़ा कैलकुलेशन समझ नहीं आया ये आप जोड़ नहीं पाओगे। सर। फिर ये ऊपर क्या लिखा है, log 5 और क्या लिखा है log? 10 पावर -4। अरे ये बताओ, अगर दोनों को अगर हम लॉग लेते हैं, इसका लॉग लेते हैं हम, तो इनटू में है तो अलग अलग नहीं हो जाएगा? हाँ सर बोलो, क्लियर है मेरी बातें? ठीक है सर। एक और क्वेश्चन बताओगे? बताओ, एक और क्वेश्चन बताओगे सेम ऐसे ही। यस सर एक हमारे पास pH 3 है, ठीक है, इसका वॉल्यूम हमारे पास 250 है। एक है pH 5, इसका वॉल्यूम हमारे पास 750 है, 750 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को मैंने एक तीसरे डब्बे में मिला दिया, फिर तीसरे डब्बे का pH बता दो। क्या होगा pH? अरे यार, आप भूल गए फिर से। मैंने क्या बोला था बताओ? नहीं सर, कर इसका रहे हैं कर रहे हैं। निकालोगे तो 10 पावर -3 आ जाएगा, और इसका 10 पावर -5 आएगा। यस सर 3.6 है आंसर। n1 v1 प्लस n2 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो हमारे यस पास सर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 10 पे पावर -3 इंटू 250 प्लस 10 पे पावर -5 इंटू 750 750 डिवाइडेड बाई 1000, 1000। क्योंकि हम दोनों को यस जोड़ सर देंगे। यस सर। अब ये बताओ कि हम इसको भी 10 पे पावर -5 कर ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा इंटू यस 10 सर पावर -5, और ये हमारे पास 750 है ही, 10 पे पावर -5। क्लियर है क्या? यस सर अब हम क्या करें जरा बताना। सर मैंने जोड़ा सर तो यस सर 2500 और 7 से कितना आ जाएगा, 3250 इंटू 10 पावर -5 5,000 डिवाइड बाई 1000। तो 1000 का कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25। यस सर यस अब सर। ये बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखना, log 3 की वैल्यू कितनी होती है? log 3 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1.303 0.4770 ना। सर क्या? अच्छा और log 4 की वैल्यू कितनी होती है?
2 log 2 कर देते हैं तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6020, कुछ ऐसा हो जाएगा ना हमारे पास, बोलो। अरे log 2 की वैल्यू Yes, हमारे sir, पास yes, sir. कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ये Yes, बताओ sir. log 2.5 कितना आ जाएगा, लगभग 0.5 के आसपास नहीं आ जाएगा, Yes, sir. आ जाएगा। तो ये देखो अगर हम इसका लॉग ले ले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस लॉग ले ले तो माइनस लॉग 3.25 प्लस लॉग 10 पे पावर -5, Yes, तो sir. हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 और यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 माइनस 0.5, लगभग 4.5 के आसपास आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. बताओ जरा सर मेरा 3.6 आ रहा है, पता नहीं क्या। कितना। सर एक 3.6. बार सर एक बार थोड़ा सा रिपीट करना, मैच करेंगे। एक बार चेक करो कैसे 3.6 आ रहा है, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। एक बार चेक करो जरा। सर एक बार स्लाइड ऊपर करना। कर दे रहा हूँ। सर सर यहाँ पे ब्रैकेट 2500 की जगह कुछ और नहीं आना चाहिए? क्या चीज, सही तो है। 2 0 आएंगे ना? क्या बोल रहे हो आप। हाँ सर 2500 की जगह 2 0 आने चाहिए। अच्छा मैंने 3 जीरो लगा दिया क्या। सर आपने 2 लगाए, 3 आने चाहिए। ये सर 3 आने चाहिए, ये सर 10 में तो बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है। मैम सर हाँ 3.7 आ रहा है मेरा भी। कितना आएगा फिर सर 26,000। 3.6 आ रहा है मेरा। तो अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना आंसर, यस सर। यस सर। तो हमारे पास आ जाएगा 26.750। अगर हम ऐसे कर देते हैं 2.6750 आ जाएगा इंटू 10 और क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। यस सर। ये बताओ log 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.3010 और log 3 की वैल्यू 0.4771। तो आप बताओ log 2.6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 0.4 के आसपास आ जाएगा क्या, इंटू 10 पे पावर -4 हो जाएगा, बोलो। सॉरी 4 माइनस 0.4 हो जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा ना। अरे बताओ भाई, यस सर। कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना इसी के आसपास आएगा, ठीक है क्या। आई होप आप लोग सभी कुछ कर लोगे यार, कोई दिक्कत आएगी इन सब में, नहीं आएगी ना। सर नॉर्मेलिटी निकालने के बाद एक बार क्या स्टेप होता है, क्या नॉर्मेलिटी जैसे निकल गई हमारी, फिर बताओ एक बार दोबारा। क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा मुझे। सर H प्लस हमने निकाल लिया, उसके बाद फिर लॉग अब में एच कुछ सर करना है। एच फैक्टर, सर एच फैक्टर नॉर्मेलिटी में आते हैं। कंसंट्रेशन करेंगे पीएच के लिए, बोलो ऐसे ही करेंगे ना H प्लस निकालने के बाद। ठीक तो है। माइनस लॉग H प्लस हमारा कितना आया है 2.675 इंटू 10 पे पावर -4 आया है, बोलो बताओ बताओ। यस सर। यस सर। तो लॉग को अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा log 2.675 प्लस log 10 पे पावर -4, Yes. कुछ ऐसे ही आएगा ना। तो फिर माइनस को अंदर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 और यह कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अब माइनस को अंदर भेजोगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह माइनस हो जाएगा, देखो क्लियर है। Yes, sir. बोलो बोलो, यस किसी को कुछ भी डाउट है उसमें, कोई डाउट नहीं ना। सर एक बार फाइनल आंसर बता दो। फाइनल आंसर तो हमारा ये 3.6 के ये आसपास सर आएगा। 3.6 ही आ रहा है। हाँ ठीक। यस सर। देखो 3.6 3.6 है ना, 3.62 भी हो सकता है, 3.65 मतलब 54 भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पीएच अप्रोक्सीमेट थोड़ी निकाले हैं, हम लोग तो लगभग के आसपास निकाले हैं ना। तो जो भी इसके आसपास कैंसर होगा तो टिक कर देना, ठीक है। Okay, sir. सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो अप्रोक्सीमेटी नहीं काम करी थी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्जाम, ठीक है। थैंक यू सर। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir. आप लोग बेस्ट करना एग्जाम में, ठीक है, बेस्ट करना, ठीक है। यस सर।
ओके सर।